भगवान ने हम लोगों को प्रकृति के संतुलन को बनाने के लिए भेजा है, उसके विधान में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं भेजा। बोले देखो दुनिया में दोनों तरीके के पथ हैं, पुण्य के अर्जन का पथ भी है, पुण्य के विसर्जन का पथ भी है। एक आदमी को 1 अरब रुपया दे दिया है, अब वो 1 अरब रुपये को चाहे तो इन्वेस्ट कर सकता है और चाहे सड़क पर खड़े होकर के आग लगा सकता है। बोले वो जो व्यक्ति है वो अपने साथ पुण्य लेकर के आया है, पिछले जन्म में पुण्यात्मा था, आज चलो इस जगह पर पहुंच गया है, वो उड़ाने में लगा हुआ है। तो प्रकृति की इच्छा, उसकी इच्छा, वो अपने जीवन को कहीं भी ले जाना चाहे तो उसके ऊपर हम लोग छोड़ते हैं, हम लोग उसमें बीच में इंटरफियर नहीं करते, इंटरवीन नहीं करते। और दोस्तों यहाँ पर जितनी भी व्यवस्था है वो कर्म के अनुरूप, कर्म के अनुसार व्यवस्था है। हर व्यक्ति ऊंचाई पर पहुँचता हुआ दिखाई पड़ता है तो पुण्य के कारण, और जाता हुआ दिखाई पड़ता है तो पुण्य के क्षय के कारण। तो इसलिए हम लोगों को सामूहिक रूप से, सम्मिलित रूप से परिष्कार की व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। अपना परिवार 11 करोड़ लोगों का परिवार है। हम लोगों को लगता है कि इंसान की सूझबूझ के कारण, बुद्धि के कारण इतना बड़ा परिवार चलता है, नहीं चलता साहब। ये गुरुदेव की तपस्या के कारण चलता है, इसके अलावा और कोई इस माध्यम को देने वाला नहीं। तो हम लोगों की नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि यदि पिता कमा रहे हों और परिवार बढ़ता चला जा रहा हो तो घर के जो छोटे बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे वहाँ की जिम्मेवारी संभालने लग जाते हैं। यदि एक ही पिता हो कमाने वाले और घर का परिवार बढ़ता चला जाए, पहले 18 लोगों के लिए व्यवस्था हो, बाद में 180 हो जाए, 180 बढ़ के 1800 हो जाए, तो एक व्यक्ति की कमाई पे बोझ पड़ने लगेगा दोस्तों। और उस व्यक्ति की कमाई को बांटना हम लोगों की जिम्मेवारी पड़ती है। यदि हम लोग सिर्फ पुण्य के विसर्जन का पथ अपनाते जाएं कि सारे के सारे बाहर के कार्यक्रम करते जाएं और तपस्या के करने के लिए कोई तैयार न हो, अंदर से परिष्कार की व्यवस्था करने को कोई तैयार न हो, अंदर से तप के अर्जन के लिए कोई तैयार न हो, पुण्य के अर्जन के लिए कोई तैयार न हो, तो धीरे धीरे जो नींव है उसमें दम आने लगेगा। और इसलिए ये आवश्यक है कि जितने भी लोग, जितने भी युवा भाई हैं, जितने भी हम लोगों के भाई क्षेत्र में हैं, हर जगह पर हैं, ये व्यवस्था हर जगह पर बनानी ले आए कि कम से कम उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में से 1/4 लोग निरंतर किसी न किसी तरीके के व्रत, उपवास, तपस्या में, अनुष्ठान में संलग्न हो। इतने लोगों की तप की ऊर्जा निकलेगी तो बहुत सारे लोगों का कल्याण करके जाएगी। तो दोस्तों ये जो समय है बड़ा अभूतपूर्व समय है, विलक्षण समय है। इस समय में जो व्यवस्था हम लोगों को बनाने की आवश्यकता है इस क्रांति वर्ष में, वो बड़ी सोची हुई, समझी हुई रणनीति के तहत बनाने की आवश्यकता है। कुछ संकल्पों को, सार्थक संकल्पों को यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है। एक ये कि यदि आपको सामाजिक दृष्टि से कहीं पर भी कुछ गलत होता हुआ दिखाई पड़ता है तो उसके साथ अपनी मौन असहमति व्यक्त करने की आवश्यकता है। दूसरी, जो भी भगवान ने हमें दिया है, समय दिया है, श्रम दिया है, मनोयोग दिया है, अर्थ दिया है, पैसा दिया है, योग्यता दी है, विभूतियाँ दी हैं, उसके अंश को भगवान को लौटाने की आवश्यकता है। और तीसरी, अपने परिष्कार की, अपने परिमार्जन की, अपने व्यक्तित्व को शुद्ध करने की, पवित्र करने की व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें निकल करके आएंगी तो युवा क्रांति वर्ष का उद्देश्य भी पूर्ण होगा। और साथ ही साथ जो ये स्वाध्याय संदोह का भाव था कि आप कर्मफल सिद्धांत का सही भाव लेकर के लौटें, वो भी अपनी मनोभाव को, अपने अभीष्ट को प्राप्त करेगा। यही हम लोगों की शुभकामना है, यही हम लोगों की मंगल कामना।